हेलो, फॉर्मर शांत सबको करो, आप सभी लोग शांत से बैठ जाएंगे। अभी हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम है, सब चीज का है। और रोका गला शांत से। सबसे पहले मंच में आसीन हमारे धर्म अगुवागण और हमारे समाज के प्रसिद्ध विशिष्टगण और हमारे कनिष्ठगण, माँ बाप सबके जय धर्मेश। जय धर्मेश, जोर से बोला जय धर्मेश। सबसे पहले हमीरगढ़ समाज में सबसे पहले जो दिक्कत आ बोला वो बोला कि लजाइए ले बहुत ज्यादा। प्यार से जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश। मैं अरविंद उरांव, पिता श्री महादेव भगत, जो आप लोगों के आशीर्वाद से अभी फिर से वो नवनिर्वाचित होकर इस ग्राम पंचायत रघुनाथपुर के मुखिया के स्वरूप में अपना कार्य कर रहे हैं। और मैं सात पढ़ा प्रार्थना सभा रघुनाथपुर को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आप सबों के समक्ष दो तीन बातें आप सबों के समक्ष रखने के लिए एक सुनहरा अवसर दिया है। मैं अभी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय काके में अभी अध्ययनरत था। मेरी पढ़ाई वहाँ पे पूरी हो चुकी है और मैं अभी 2-3 महीना पहले एक वहाँ पे है ICR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको बोलते हैं, जो फॉरेस्ट्री से लेके जंगल झाड़ से लेके चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, जितना भी रिसर्च होता है, जो भी रिसर्च होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे यूरिया होता है, DAP होता है, पोटास होता है, तो जितना भी रिसर्च होता है वो सारा होता है ICR के थ्रू। तो वहां पर मैंने अभी वहां पे मैं सिलेक्ट हुआ हूँ और आप लोगों के आशीर्वाद से हो सके ये साल मैं वहां पे ज्वाइनिंग कर लूंगा। और वहां पे हमेशा मैं देखा हूँ कि हम लोग के जो समाज के लोग हैं वो बहुत कम है, मात्र 3 से 4% लोग हैं। अगर एक 40 का बैच होता है तो उसमें से मात्र 3 या 4 लोग, उसमें से 2 क्रिश्चियन के, 2 सरना के या फिर 1 मुंडा के, इस तरह से होता है। और बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हम लोगों को ये चीज महसूस होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं कम पढ़ रहे हैं। और देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि हमारे आदिवासी समाज में हम लोगों के पास संसाधन की कमी है। मैंने अपने फाइनल ईयर में मैंने एक रिसर्च किया था, उसमें सबसे पहले हम लोग देखे थे कि जो भी हमारे आदिवासी समाज में है, वो चाहे सरना से जुड़ा हुआ, चाहे धुमकुड़िया से जुड़ा हुआ, वहाँ पे जो जो चीज संसाधन हम लोग को मिलता है, चाहे आप पहले के लोग थे, हम लोग के पूर्वज लोग थे, वो लोग क्या करते थे कि वो लोग आधुनिक नहीं थे, परंतु वो लोग रूढ़िवादी थे। और वो रूढ़िवादी सोच उनको हमेशा एक नया संसाधन के स्वरूप में उन लोगों को दिलाता था और उसी से अपने जो भी जीवन यापन है वो उन्होंने स्वेच्छा रूप से अपना पूर्ण किया। आज हमारे बहुत सारे ऐसे पूर्वज हैं, जैसे बाबा कार्तिक उरांव, उन्हीं का अनुशंसा किया हुआ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, जो आज एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज था। अभी उसके बाद हैदराबाद में बन गया है, लेकिन उस समय जब संयुक्त बिहार था, जब झारखंड नहीं हुआ करता था, उस समय वो एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज था। और उसका नाम भी हमारे भगवान वीर बाबा बिरसा मुंडा के नाम पर अंकित है। और वहां पे भले हमारे भगवान वीर बाबा बिरसा मुंडा के नाम पर अंकित है, परंतु वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग बहुत कम हैं। अगर किसी भी वहाँ पे देखेगा अधिकारी लोग, वो लोग भी बाहर के लोग हैं। अगर वो लोग बाहर के लोग हैं तो क्यों ना हम ये सोच ले कि हम भी वहीं पे जाएं और जो हमारे अनुशंसा बाबा कार्तिक उरांव के द्वारा किया गया था, उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित तभी होगी जब हम उनके दिए हुए मार्ग पर चल सके। उनका एक बहुत अच्छा वचन था, कथ्य था, और एक तरह से बोले जाए तो उनका
एक सिग्नेचर स्टेप था। वो बोलते थे कि समाज से लर्न करो, मतलब सीखो, अर्न करो, कमाओ, ये और उसको फिर लास्ट में रिटर्न करो। कोई भी समाज से आप क्या करते हैं, उससे आप सीखते हैं, उसी से आप कमाते हैं, फिर आप उसी को रिटर्न करिए। पर हमारे समाज में क्या होता है, सीख तो लेते हैं, कमा भी लेते हैं, पर रिटर्न करने का जब बात आता है कोई रिटर्न नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, अनेक अनेक क्षेत्रों में जाकर वो अपना कार्य दे रहे हैं, परंतु वो कहीं ना कहीं अपने संस्कृति से जुड़े हुए नहीं है। तो यही कारण होता है कि हमारे जो आने वाले युवा पीढ़ी है वो किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक सच्चा रास्ता नहीं दिख पाता है। सबसे अभी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस है या फिर IIT IIM है, वहाँ पे एक अलग तरीके से काउंसलिंग होता है। सिर्फ बताने के लिए वहाँ पे आदमी 1.5 लाख 2 लाख रुपया चार्ज करता है कि लड़का को करना क्या है, लड़की को करना क्या है। अभी बहुत सारे ऐसे यहाँ पे युवा लोग हैं जो अभी कितने लोग यहाँ से 1 से 12 तक में जो पढ़ाई कर रहे हैं, जरा हाथ उठाएं। जो 1 से 12 तक में जो पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग अपना हाथ उठाएं। ऐसे शर्माओ नहीं, हम भी आप ही लोग में से हैं। 1 से 12 क्लास तक जे पढ़ाना उन्होंने हाथ उठाया। मतलब अभी देख लीजिए, मात्र 5 से 10 लोग यहाँ पे हाथ उठाए, तो ये चीज समझ में आ जाता है कि समझिए कि हम लोग का शिक्षा का स्तर कितना गिरा हुआ है। या तो हम इन शर्मात है, या तो फिर हम इन लजात है, या फिर डरत है। हम ये क्वेश्चन ने पूछबो, हम बस तो इनके गाइड कर सकियोला, तो इनके बता सकियोला कि क्या करबा, कैसे करबा। हम इनकर मेन समाज का यह दिक्कत होला कि हम इन कैसनो भी 10 क्लास तक पढ़िएला, मैट्रिक लिखेला, फिर सोचेला कि तनी 2-3 चक्का गाड़ी मिला तो तनी घूम ले। ये चीज ना हो, थोड़ा समझे। माँ बाप लोग बहुत मेहनत करता है, सबका घर में हम सभी एक सदस्य हैं। हर एक सदस्य से एक परिवार का निर्माण होता है, और हर एक सदस्य पढ़ा लिखा हो तो समझो एक समृद्ध परिवार का निर्माण होगा, एक शिक्षित समाज का निर्माण होगा। और जैसे हमारे बाबा केतवा बाबा ने अभी बहुत सुंदर सारा चीज उन्होंने बता दिया, जो मैंने सोचा था यहाँ पे आके बात को रखूंगा, उन्होंने सारा A to Z बात जो मैं सोच के रखा था कि यहाँ पे आप सबों के समक्ष रखूंगा, उन्होंने सारा बात आप लोगों के समक्ष रख दिया और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने रखा। और मुझे इस बात से बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि उन्होंने एक संक्षेप में जितना भी आदिवासी समाज के, चाहे सरना क्या है, सरना उसके हमारे जो भी संवैधानिक अधिकार क्या है, सारा चीज उन्होंने यहाँ पे आप सबों के समक्ष रखा। अगर इन्होंने जो बात को बोला है, और यहाँ पे जितने भी ग्रेजुएशन में है, जैसे अभी JSSC CGL का एग्जाम हुआ या फिर अभी JPSC का आया है नोटिफिकेशन, उसमें अगर जो पॉइंट इन्होंने बोला है जो जनजातीय से रिलेटेड है, वो सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो। जो हमारे बाबा केतवा बाबा ने अभी बताया, चाहे वो CNTS-PT एक्ट हो, चाहे हमारे पेशा कानून हो, चाहे वो हमारे 5वीं अनुसूचित जनजाति हो, जितने भी है सारा चीज उसमें कवर हो जाएगा अगर आप सभी लोग पढ़ेंगे तो। आप लोग धीरे धीरे ही पढ़िए, कोई जरूरत नहीं है। हम लोग का सबसे मेन प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हम इन पढ़ पे पता नहीं कुछ नौकरी लगता हो कि नहीं, तो लोग क्या कर पाए। अगर लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम सोचने लगे तो लोग क्या सोचेंगे। बात को समझ रहे हो ना आप लोग? ये मत समझिए, कभी मत सोचिए कि हम लोग हार मान जाएंगे या फिर हम लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी या फिर कुछ भी नहीं। उसके अलावा भी हम सबों के पास बहुत सारा ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारा चीज होता है। अगर आप शिक्षित रहेंगे तो कहीं पर भी भूखे नहीं मरेंगे। एक हमारे बीच के एक IAS थे, जब मैं DAV में पढ़ता था, उसका नाम था धर्म बंधु। उन्होंने बहुत एक अच्छा कथ्य बोला करते थे कि जब तक बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति इस दुनिया में जीवित है, तब तक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भूखे नहीं मरेगा, क्योंकि आकाश और पतल अनंत है।
इसीलिए बुद्धिमान बनिए, पढ़ा लिखा बनिए, शिक्षित बनिए। और आज के युग में हम सभी आधुनिक युग के तरफ चल रहे हैं। हम लोग का बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया है। हम लोग अभी जो जो चीज करते हैं, चाहे सरना में हो, चाहे जंगल झाड़ में हो, चाहे खलियान में हो, चाहे खेती बाड़ी करते हो, वो सारा चीज एक साइंटिफिकली तरीके से पढ़ाया जाता है। और अगर यही चीज सोचे कि हम सभी यहाँ से एक्सपीरियंस लेके वहां जाके इसी को पढ़ेंगे, तो सोचे कि कौन तेज होगा, अगला तेज होगा या फिर हमारा आदिवासी समाज तेज होगा? बोलिए, आदिवासी समाज तेज होगा ना, क्योंकि उसके पास एक एक्सपीरियंस है, एक स्किल्स होना जरूरी है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी रट लगा लीजिए, लेकिन एक किसान से बेहतर खेती लगाने कोई नहीं जान सकता। हम बोल देंगे कितना भी, कितना यूरिया डालिए, इतना ml में इतना घोड़ के डाल दीजिए, उससे वो डिश नहीं हो सकता। उसके पास एक स्किल्स है, उसके पास एक एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप सभी समाज का चिंता करिए, समाज के लिए जिए और समाज के लिए मरिए। यही मेरा आप लोगों से विनती रहेगा। और अपने अपने क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़िए। और किसी भी तरह का गाइड लेना हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे कॉमर्स या फिर आर्ट्स, किसी भी तरह का से, आप सभी स्वतंत्र हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सबों को गाइड देना, आप लोगों के लिए उपलब्ध होना, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। अभी हम अपना काम अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन हम अभी वहाँ पे ट्यूशन दे रहे हैं और बहुत सारी चीज है कि अभी बता नहीं सकते। लेकिन अगर आप लोगों को मेरे पे इंटरेस्ट रहेगा, अगर किसी भी आगे क्षेत्र में बढ़ने के लिए, तो आप लोग बेफिक्र होके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा नंबर किसी के पास, गांव में बहुत लोगों के पास मिल जाएगा, चाहे फोन पे, चाहे पर्सनली, चाहे किसी भी तरह के क्षेत्र में। आप लोगों को बोल रहे हो, खासकर युवा पीढ़ी लोगों को, और स्पेशली हम सभी, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी इस तरह से एक मंच में उपस्थित होते हैं और इतना गौर से आप सभी लोग मेरे बात को सुन रहे हैं। और आज मैं बहुत भावुक भी हूँ, अंदर से थोड़ा इमोशनल भी हो रहा हूँ। बहुत कुछ कहना था, पर समय का पाबंदी देखते हुए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा आप लोगों के बीच बना रहूं, क्योंकि एक सच्चा इंसान वही होता है जो अपने संस्कृति के प्रति अटूट आस्था रखता है, अपना माँ पापा का इज्जत करता है, अपना भाई बहन का इज्जत करता है, अपना चाचा चाची का इज्जत करता है, वो सारे समाज के लोगों का इज्जत करता है। ये जरूरी नहीं है कि हम किसी और का इज्जत करें। सभी लोग, चाहे वो बड़ा पापा हो, चाहे बड़ी मम्मी हो, चाहे पापा हो, मम्मी हो, भाई बहन, सभी के इज्जत करा। सबको कुछ न कुछ तुल्य करा ना, सबको कुछ न कुछ अपन योगदान देवा ना। सबको अगर एक दिन हम पहले एक अच्छा डॉक्टर बनने से पहले, एक अच्छा इंजीनियर बनने से पहले, एक अच्छा इंसान बन पाए, तो हो सके हम एक ऊंचाई के, बुलंदी के छू सके। ये वाणी के हम विराम दियोला और तो इनके आने वाला फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए चाला माई से प्रार्थना करिएला कि तू खूब आगे बढ़ा, खूब आगे जावा और बढ़िया से पढ़ा लिखा। और हमारे जे भी धर्म अगुवागण है वो मनकर उद्देश्य के पूरा करा, तभी एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित हो। तो हमारे जितने भी हमारे पूर्वज बने हैं, जे मैंने छोड़ के जाए हैं, चाहे वो धूमकुड़िया हो, मन के जितने भी पढ़ा व्यवस्था हो, सबके तुम चालू करा बढ़िया से। और सबसे पहले हम तो प्रार्थना करा ना कि हम इनके ईर्ष्या दूर करा, ये करा, हम इन विनती करिए प्रवचन में। लेकिन सबसे पहले अपन के अंदर से वो सब चीज के खत्म करा, वो सब चीज को आप लोग खत्म करिएगा, तभी हम एक सच्चा इंसान बन पाएंगे। और जितना भी हमारे धर्म अगुवागण है, वो लोग आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, एक सच्चा मार्ग देने के लिए हमेशा ये लोग उपस्थित रहते हैं, अपने घर परिवार सब चीजों को त्याग देकर। इसलिए इन लोगों का सम्मान बढ़ता है, बनता है सभी तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंच में आसीन जितने भी धर्म अगुवागण हैं, आप सबों को सादर प्रणाम और जोहार। जय धर्मेश।